दोस्तों नमस्कार, जय भीम। आज फिर मौजूद हैं डॉक्टर अंबेडकर पार्क मुरादनगर में और आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है, उत्सव का दिन है। आज हमारे महापुरुष संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन को हम और हमारा पूरा समाज जो है मेरे समक्ष आप देख पा रहे होंगे कि खड़े हैं। तो यहाँ पर जो बुद्धिजीवी समाज है वो हमारे समक्ष खड़े हैं और आप देख पा रहे हैं कि अपने महापुरुषों का जो है गुणगान वो समय समय पे समय रहते हुए करते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात दोस्तों ये है कि जहाँ हमारे महापुरुषों का जन्मदिन आसपास आता वहाँ कुछ ना कुछ घटना पहले या बाद में घटती है। अभी यहाँ पर इस देश के अंदर अभी यूजीसी कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था उसे पुनः वापस लेने के लिए याचिका डाल दी गई है और देश में धरने प्रदर्शन लागू कर दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा कानून, जल्लादी कानून इन्होंने लागू कर दिया, ऐसा लगता है। लेकिन अभी मेरे समक्ष जो हमारे जो साथी खड़े हैं इनसे जानकारी करते हैं कि आखिर यूजीसी कानून क्या है। जी, सबसे पहले बात करते हैं कि आज आप जो यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं उसका मुख्य कारण क्या है, डॉक्टर साहब से बात। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपना भारत न्यूज़ चैनल के संपादक महोदय मास्टर नरेंद्र जी को बधाई देता हूं कि वो इतना अच्छा कार्यक्रम जन जन तक पहुंचाने का अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। साथ ही साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 649वीं जयंती की बधाई आप सभी को देता हूं। और आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अपने महापुरुषों की जो हमारी परंपरा है, हम यहाँ अपने तमाम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, उनके सारे कार्यक्रम करते हैं अपने समाज को एक दिशा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। और उसी श्रृंखला में हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं और बाकी हमारे साथी बहुत अच्छे तरीके से हमारे कार्यक्रम को सजाने में लगे हैं। सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ। और पूछो सर। जैसे डॉक्टर साहब अभी चर्चा हो रही है, यूजीसी की बात कर रहे हैं क्योंकि जन्मदिन तो हमारे महापुरुष का है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ा विवाद चला हुआ है यूजीसी। आखिरकार यूजीसी क्या है और उससे क्या हानि और क्या लाभ समझ रहे हैं? देखिए, ये जो यूजीसी कानून का मामला है, मेरी नज़र में ये सरकारों की चाल है और इस यूजीसी कानून के प्रकरण के माध्यम से कहीं ना कहीं ये हमारे आरक्षण पर चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि अभी जैसे इस यूजीसी कानून से कुछ लोगों को नाराज़गी हुई, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनको खुश करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे आरक्षण पर ये आघात करेंगे, ऐसी मुझे संभावना है। तो मैं सचेत करना चाहता हूँ तमाम साथियों को वो सचेत रहें। किसी भी समय 2 अक्टूबर जैसा 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन हमें पुनः इस देश में न करना पड़ जाए, इसके लिए सभी तैयार रहें, ऐसा मेरा मानना है। प्रधान जी, आप क्या कहेंगे? जैसे कि आज गुरु रविदास जी गुरु जी महाराज जी की जयंती भी है और दूसरे नंबर पर मैंने पूछा कि यूजीसी के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या चाल है इनकी? सबसे पहले मैं अपना भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक यूजीसी की बात है, यूजीसी एक सोचा समझा एक षड्यंत्र है सरकार के द्वारा। सरकार बहुत लंबे समय से शासन कर रही है यही सरकार, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा कि जो बैकलॉग है SC OBC का उसे पूरा कर लिया जाए। भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, 2 या 3 यूनिवर्सिटी को छोड़ करके किसी में भी वाइस चांसलर SC या OBC समाज का नहीं है। उसी बात को देखते हुए एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने यूजीसी के फेवर में सरकार को सिफारिश करी कि ये कानून इस तरह बनना चाहिए। सरकार ने उसका मंथन किया और वोट की राजनीति का आकलन करते हुए कि वोट किस तरह जोड़ा जाए, उसने SC OBC को खुश करने के लिए यह कानून लागू कर दिया।
जबकि देश की 85% आबादी के हक को 15% के लोग लिए बैठे हैं। चाहे सचिवालय में चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी कॉलेज में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, सब जगह यही 15% के लोग काबिज हैं और 85% के लोगों का कोटा भी पूरा नहीं है और वे बेरोज़गारी का दंश झेल रहे हैं। इससे दिक्कत क्या समझ रहे हैं वो लोग? इससे दिक्कत ये है कि जो हमारे बच्चे जिन्हें एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलते, प्रायोरिटी के तौर पे कोटे के आधार पर उन्हें एडमिशन मिलेंगे। और हमारे समाज में इतना टैलेंट है जिसका उदाहरण हम दे सकते हैं। टीना ढाबी ने IAS में टॉप किया। एक लड़का था रोहित वामुला, उसने आत्महत्या कर ली इनके उत्पीड़न से परेशान होकर के। वह बहुत अच्छा डॉक्टर बनने वाला था लेकिन उसे आत्महत्या करनी पड़ी। इसीलिए इन्हें ये दर्द है कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना घटी तो इन पर संज्ञान लिया जाएगा और इन्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बाबूजी आपका क्या मानना है UGC पे? मैं अपना भारत न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ के कवरेज कर रहे हैं। आज संत श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और अपनी संस्था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विकास और समाज कल्याण समिति ब्लॉक मुरादनगर की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को, संस्था के पदाधिकारी सदस्यों को और अपने समाज के सभी सदस्यों को, समाज के लोगों को क्या नाम है, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज ऐसे महान पर्व पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पिछले 10-15 साल से हम कार्यक्रम को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में मनाते आए हैं। जहाँ तक UGC की बात है, हमारे अभी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रामकिशन प्रधान जी ने और हमारे एक पदाधिकारी डॉक्टर रामकिशोर जी ने बता दिया है। मैं भी इस श्रृंखला में यही कहना चाहता हूँ कि सरकार की ये गंदी चाल है। UGC का जो नियम आया वो बिल्कुल ठीक था और यह ऐसा लगा 15% आदमियों को कि जो हम सुविधा पा रहे थे वो हमारे बच्चे उन सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। और अब जो है, जो जिनको हक मिलना चाहिए, आज जिनका हम छीन रहे थे, अब वो हमारे यहाँ से हट के उनको मिलने लगेगा। इसी श्रृंखला में इन लोगों ने सरकार की चाल मानिए या लोगों की सोच मानिए, जो सवर्ण वर्ग है उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। और इससे पहले भी बहुत आंदोलन हुए हैं। इतनी जल्दी किसी नियम पे रोक ठोक नहीं हुई या स्टे नहीं लगा, जितना इस पर 1-2 दिन के अंदर ही स्टे लग गया। इसकी यही समझी जाती है, सरकार की चाल ये है कि 15% को फ़ायदा ना हो, 85% जो शुरू से फ़ायदा उठा रहा है वो फ़ायदा उठाता रहे। हमारे बीच में एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत गहरी समझ रखते हैं। पत्रकार महोदय से मैं बात करूंगा कि आप UGC जैसे लागू हो गया था तो इनको क्या ऐसी आफत आई कि मतलब उसके खिलाफ खड़े हो गए? देखिए, सबसे पहले तो आप अपना भारत न्यूज़ चैनल और आपको बधाई इस मुद्दे को उठाने के लिए। मैं कुछ पीछे जाना चाहता हूँ। 2012 में जब रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी, उसके बाद एक एक्ट बनाया गया था शिक्षण संस्थानों में उत्पीड़न को लेकर। वो वेमुला एक्ट के नाम से जाना जाता है। रोहित वेमुला एक्ट में केवल SC ST थे। और यहाँ दूसरा मुद्दा यहाँ ये आता है, कुछ दिन अब से करीब 50 साल पहले एक शब्द आया था अजगर। अजगर का अर्थ था अहीर, जाट, गुजर, राजपूत। और SC ST के उत्पीड़न में लगभग ये चारों जातियाँ आगे रही हैं। अब इस UGC एक्ट में उन जातियों को भी शामिल कर लिया गया जो SC ST का उत्पीड़न करती रही हैं। ये सरकार की चाल थी। इसके बाद UGC एक्ट लागू हो गया और उसका विरोध जब सड़कों पर होना शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई। और जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई चल रही थी,
उस समय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, और सॉलिसिटर जनरल ने एक शब्द नहीं कहा सरकार की तरफ से। इसका सीधा अर्थ है कि सरकार की सहमति थी कि इस एक्ट पर स्टे लगे। अच्छा, और सरकार की सहमति थी और उस पर स्टे लग गया। दूसरा बिंदु ये आता है कि सरकार ने आगे किया धर्मेंद्र प्रधान को, सरकार का कोई भी आदमी पक्ष में नहीं बोला एक्ट के। धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी हैं, पिछड़ी जाति के हैं, हो सकता है आगे जाकर उनकी बलि ले ली जाए। अभी इसके अलावा इतने झोल छोड़े गए थे इस एक्ट में। हाँ जी, IIT, IIM जैसी संस्थाएं जहां सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होता है, उन्हें इस एक्ट में शामिल ही नहीं किया गया था। उन्हें इस एक्ट से बाहर छोड़ दिया गया। बाहर कर दिया। जहाँ सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा, जहां सबसे ज़्यादा शोषण होता है वहां इन्हें छोड़ दिया गया। केंद्रीय विद्यालय, विश्वविद्यालय 45 हैं भारत में, 1 SC, 1 ST और 5 OBC। 45 में 7 VC इन समाजों के हैं, बाकी सब सवर्ण समाज के हैं। सरकार को जाति जनगणना ना हो, इसलिए सरकार ने ये मुद्दा फेंका। और एक शातिर बंदर जिस तरह बिल्लियों के बीच में गुड़ की भेली फेंक देता है, उस तरह से एक गुड़ की भेली फेंकी गई कि इस पर लड़ते रहो और सारे मुद्दों को भूल जाओ। यदि UGC पूर्ण तरीके से लागू हो जाता है, इन्हें दिक्कत क्या होने वाली थी? इनके पास एक लाइसेंस है ना उत्पीड़न करने का, वो लाइसेंस छिन जाता है इनके हाथ से। अब इनके पास लाइसेंस है, पद खिसक जाते जी। इनके जो हिस्से में पद हैं, जो कब्जाए बैठे हैं, वे पद इनसे चले जाते। प्रधान जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस देश में बहुत सारे बिल आए, बहुत सारे कानून लागू हुए, लेकिन जितनी जल्दी ये कानून लागू नहीं हो पाया, ये वापस चला गया। उसका मुख्य कारण क्या है? जैसा कि यहाँ पे दिल्ली में जो है किसान आंदोलन चला, 13 महीने चला, 13 महीने तक वो आंदोलन चलता रहा, इन्होंने वो कानून वापस नहीं लिया। इसमें ऐसा क्या दिक्कत है कि इन्होंने 24 घंटे हुआ नहीं लागू करे, वो वापस लेना पड़ा? देखिए, दिक्कत ये है, सही मायनों में कहूँ, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जिन्हें हम अपर कास्ट कहते हैं या स्वर्ण हिंदू बोलते हैं, तो इन्हें दिक्कत ये थी कि जो पद इन्होंने कब्जाए हुए वे इनके हाथ से चले जाएंगे, और एडमिशन जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वे प्रायोरिटी के तौर पे SC OBC के बच्चों को मिलेंगे, और धीरे धीरे करके इनका वर्चस्व ख़त्म हो जाएगा। ये इस दिक्कत ही नहीं हुई। कई सारे आंदोलन हुए, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, कई सारे हुए, किसानों का हुआ, महिलाओं का हुआ, जंतर मंतर पे, पहलवानों लड़कियों का हुआ, कहीं किसी का संज्ञान नहीं लिया। इस पे इसलिए लिया गया कि इससे दिक्कत मनुवादी लोगों को हुई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया। क्यों पत्रकार महोदय, आप क्या कहेंगे कि इतने बिल, इतने कानून बने, 24 घंटे हुए नहीं और वापस हो गया, इसका क्या, इसके पीछे क्या समझ रहे हैं? देखिए, वेमुला एक्ट पहले से ही मौजूद था। जी। शिक्षण संस्थानों में SC ST छात्रों के उत्पीड़न को लेकर वेमुला एक्ट पहले से मौजूद था। अब इन्होंने उसमें SC ST को जोड़कर नया एक्ट लाए, वेमुला एक्ट खत्म हो गया। अच्छा, वेमुला एक्ट खत्म हो गया, इस पर स्टे लग गया। अब शिक्षण संस्थानों में कोई एक्ट नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार बहुत सोची समझी एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, उसका मंचन किया गया, उसके अलग अलग मुद्दे आए हैं। अब मुद्दा ये है कि SC ST को ये कह सकते हैं कि हमने तो आपके फेवर में इतना किया, कोर्ट के सामने हम मजबूर हैं, और उनके पक्ष में स्टे लगी गया। किसान 13 महीने तक दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे, उनका वो कानून पारित नहीं हुआ, लेकिन ये इसे 24 घंटे नहीं हुआ, ये वापस हो गया। उन्होंने, किसान बोले इसे वापस करो, वापस करो। ऐसे क्या बात है? मैं वो बात जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि पहले से तय था कि इस पे स्टे लगना है, उसमें न्यायालय भी शामिल है। अच्छा, न्यायालय भी शामिल है, पहले से तय था कि इस पे स्टे लगेगा, न्यायालय भी उसमें शामिल है। बाबूजी, आप क्या कहेंगे
कि 24 घंटे हुआ नहीं यूजीसी कानून को लागू हुए और वापस। मैं तो यही बताया 15% फ़ायदा उठा रहे थे, 85% को मिल नहीं रहा था, वही आग लग गई, कोई परेशानी हुई, सरकार को जो है यही परेशानी हुई और इसी वजह से जो 24 घंटे के अंदर अंदर स्टे हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप देख रहे थे अपना भारत न्यूज़। यानी कि कहीं ना कहीं उन लोगों को ये दिक्कत हुई है कि सही रूप से सही कानून लागू नहीं होना चाहिए। ऐसा उनका मानना है कि यदि कानून लागू हो जाएगा तो एक गरीब आदमी को, एक ईमानदार व्यक्ति को जो उसका शोषण सहता आ रहा है उसका शोषण रुक जाएगा। वो नहीं चाहते कि ऐसा शोषण रुकना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस आवाज़ को बुलंद किया जाए और ये दोबारा से ये कानून लागू होना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं और ये तमाम ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग सब इसमें शामिल है। उनको ये हक अधिकार अपना मिलना चाहिए।